हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ ई सिम के बारे में। ई सिम होता क्या है? ई सिम एक वर्चुअल सिम होता है जो अपने मोबाइल में डाला जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल एप्पल ई सिम सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग फिज़िकल सिम डाल के या फिर ई सिम डाल के हम लोग कॉलिंग या जो भी बेसिक फीचर होते हैं फ़ोन के वो कर सकते हैं। तो मैंने रिसेंटली एयरटेल गैलरी में जाके ई सिम के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन बताया 121 पे ई सिम और अपना रजिस्टर ईमेल आईडी भेजना होता है। तो उसके बाद एक रिप्लाई आएगा एयरटेल सपोर्ट टीम से, मतलब एयरटेल गैलरी से या जो भी एयरटेल प्रोवाइडर से, कि थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर ई सिम काइंड ऑफ। और उसके बाद 1 दबाने के बाद फिर हम लोग का कंफर्मेशन हो जाता है। तो मैंने 1 दबाया और रिप्लाई कर दिया। तो मुझे उन्होंने बोला कि पेंडिंग स्टेट पे आपका रिक्वेस्ट है और अभी 24 आवर्स आपका एसएमएस नहीं जाएगा। जो अपना बैंकिंग वाला जो भी ट्रांजैक्शन एसएमएस है वो नहीं जाएगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो मैं घर आ गया और जैसे ही मैं घर आया तो कुछ समय बाद मेरा सिम बंद हो गया। मेरा कॉलिंग नहीं हो रहा था, एसएमएस तो आ ही नहीं रहा था। जो मैं एसएमएस में मुझे आ गया था, मैसेज में मुझे बता रहे थे कि एसएमएस नहीं आएगा, तो ठीक है वो नहीं आ रहा था और मेरा मेन सिम भी बंद हो गया। फिर मैं रात को चेक किया मेल, तो वो जिस समय मैंने एसएमएस भेजा था ई सिम का, उसी समय मुझे एक क्यूआर कोड मेल पे आ गया था। तो क्यूआर कोड सोचा कि वो क्यूआर कोड स्कैन करते, लेकिन उस समय मेरे पास ई सिम इनेबल मोबाइल नहीं था। तो क्या हुआ, ना मेरे पास ई सिम आया ना मेरा फिज़िकल सिम चलने लगा। तो मैं ब्लॉक हो गया। मतलब इनडायरेक्टली मेरा प्लान था कुछ और मैं जस्ट सर्विस चेक करना चाहता ई सिम होता क्या है। तो लेकिन मैं ही फंस गया बेसिकली, क्योंकि मेरा कॉलिंग नहीं हो रहा था, मेरा ट्रांजैक्शन कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं दूसरे दिन फटाक से गया एयरटेल गैलरी में और वहाँ पे उनको बोला कि मेरा ऐसे प्रॉब्लम हुआ है। तो उन्होंने क्या बोला कि यू नीड टू टेक डुप्लीकेट सिम, मतलब मुझे डुप्लीकेट सिम लेना पड़ेगा। तो मैंने डुप्लीकेट सिम के लिए अप्लाई किया। तो उस समय उन्होंने मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड फिर से वो जो इन्फॉर्मेशन केवाईसी होता है वो ले लिया। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने डुप्लीकेट सिम दे दिया। तो वो डुप्लीकेट सिम का मुझे 50 रुपीज़ फालतू में पड़ा, जो मैंने बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैंने ई सिम का फीचर देखने के लिए मैंने अप्लाई किया था और मुझे 50 रुपये का पेनल्टी लग गया इस एक तरीके से। तो ठीक है, कुछ इशू नहीं, मुझे एक्सपीरियंस मिल गया कि हाँ ऐसे भी होता है। तो फिर 50 रुपये का मैंने पे आउट किया और उसके बाद मुझे एक सिम मिला, फिजिकल सिम मेरा, और वो उन्होंने मुझे बोला कि 4 आवर्स के बाद वो डालना होगा आपको मोबाइल में, तभी वो एक्टिव हो जाएगा। तो फिर मैंने 4 आवर्स के बाद डाला। उसके बाद तभी भी मुझे एसएमएस नहीं आ रहे थे। फिर जैसे ही वो सिम कार्ड मैंने मोबाइल में डाला तो उस समय मुझे और एक मैसेज आया कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपके 24 आवर्स तक मैसेज नहीं आएंगे, मतलब ट्रांजैक्शन जो भी है सिक्योरिटी पर्पज़ वो मैसेज नहीं आएंगे। तो मेरा पहला 1 डे वेस्ट गया, दूसरा 1 डे वेस्ट किया। तो अभी इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या आपसे मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली। देखो, ई सिम अगर आपको लेना है तो पहले 10 बार सोचो। अगर आपने ई सिम लिया और आपका अगर वो ई सिम इनेबल मोबाइल ख़राब हुआ तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। और 50 रुपया जो लगने वाला है और जो भी आप रूटिंग करोगे गैलरी की वो तो एक्स्ट्रा हो गई है। तो अगर आप सोचो, अगर आपका प्राइमरी नंबर एक स्पेसिफिक नंबर है और उसको आप ई सिम करना चाहते हो तो प्लीज़ आप मत करो, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास फिर स्पेयर में एक दूसरा ई सिम इनेबल मोबाइल होना चाहिए। अगर आपके पास ई सिम इनेबल मोबाइल नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो गया ना, फिर कि वो सिम बस ई सिम इनेबल मोबाइल में ही जाएगा, दूसरे फिजिकल सिम में तो फिजिकल सिम इनेबल मोबाइल में तो जाएगा ही नहीं। तो एक दिक्कत वहाँ पे आ गया। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आपको ई सिम करवाना ही है तो आपके पास सेकेंडरी नंबर होगा, जो भी आप एक्स्ट्रा 2 नंबर या 3 नंबर रखते हो, आजकल तो कोई रखता नहीं, अगर रखते हो तो फिर सेकेंडरी नंबर का जो होता है उसको ई सिम करो, या तो फिर स्पेयर में आप एक ई सिम मोबाइल रख लो। जैसे अगर ऑन द स्पॉट अगर वो ख़राब हो जाता है तो आप फटाक से उसमें इनेबल कर सकते हो। तो ई सिम ये फीचर बहुत बेस्ट है, इको फ्रेंडली है। जैसे सिम कार्ड जो प्लास्टिक का होता है वो हम लोग यूज़ ना करके डायरेक्ट डिजिटली हो जाएगा, जिससे बहुत आसानी होती है अर्थ के लिए बेसिकली, मतलब जो भी वेस्ट होता है प्लास्टिक मटेरियल का वेस्ट, तो उससे हम लोग थोड़ा बहुत अपन सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो, ध्यान में रखना, ई सिम कभी लेना है जब भी आप ये सब प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। तो नहीं तो फिर वही हो गया, मतलब अगर ई सिम आपने ले लिया और कोई गांव में या विलेज में चले गए और उस समय आपका वो मोबाइल ई सिम इनेबल मोबाइल है वो ख़राब हो गया तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। वहाँ पे एयरटेल गैलरी नहीं होगी तो आपको ढूंढना पड़ेगा एयरटेल गैलरी की रहे। आप छोटे से मोबाइल में भी वो सिम डाल नहीं पाओगे क्योंकि फिजिकल सिम है ही नहीं।
तो समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता था। थैंक यू।